तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं का मेला हो गया है। संख्याओं का मेला के बाद जोड़ घटा गुणा हो गया है। आज है गुणज और गुणनखंड और क्या है? गुणनखंड क्या है? अच्छा देख लेते हैं क्या है। क्लास 5 है ना। गुणज तथा गुणनखंड। गुणज तथा गुणनखंड। अच्छा गुणज और गुणनखंड समझते हो? क्या समझते हो बताओ तो, बोलो। जो समझते हो बोलो, शांत नहीं रहना है। कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है बताओ, जोर से बोलो। गुणज है जैसे दो का उपचारा पढ़ेंगे तो आएगा, इसी तरह वो संख्या गुणज हो गया है, यानी एक तरह का पहाड़ा गुणज हो गया। अब गुणनखंड क्या हो गया? गुणनखंड क्या हो? बांटना समझते हो? बांटना समझते हो? गुणनखंड हो गया। वृद्धि समझते हो? गुणज हो गया। मान लो हम बोलेंगे 2 का गुणनखंड निकालिए, क्या निकालोगे? और 2 का गुणज निकालने बोलेंगे, ध्यान से समझो। हम 2 का गुणज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुणज। और बोलेंगे 2 का गुणनखंड, समझना है? ये बोलेंगे। इन दोनों में कैसे बनाओगे, कोई जान रहे हो? ध्यान दो। गुणज मतलब क्या होता है? अभी क्या बताए गुणज मतलब? कल सीढ़ी चढ़ के बता रहा था है? तो सीढ़ी चढ़ रहा था, एक से कौन सीढ़ी पर चढ़ रहा था? दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे पर वो वृद्धि कर रहा था ना, वो गुणज होगी। ठीक है, गुणज होता है 2 से। जैसे 2 का गुणज बोलेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये क्या हो गया? गुणज हो गया। अब गुणनखंड हुआ कि जो है उसी में बांट देना, समझ में आया? अभी जैसे हम बोल रहे हैं 2 का गुणज, अभी हम बोल रहे हैं 2 का गुणज क्या होगा, तो हम बताएंगे कि 2 का 4 गुणज निकालिए, 5 गुणज निकालिए। तो मान लो 2 का 4 गुणज निकालेंगे, क्या करेंगे? 2 का वो क्या बार पढ़ लेंगे? तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये गुणज हो गया। समझ में आ गया? और गुणनखंड जैसे बोलेंगे तो बताओ 2 में किससे किससे भाग लगेगा? हाँ बताओ। 2 से 1 से नहीं लगेगा। 1 और 2, ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो ना, हाँ या नहीं? समझ में आ गया? कौन कौन समझ गया? आप उठाओ तो। तुम नहीं समझा? नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ, बोलो बोलो। अरे बोलो, पहाड़ा जानते हो ना? तो पहाड़ा हो गया गुणज। भाग जानते हो? भाग हो गया गुणनखंड। क्या नहीं समझा बताओ? बोलोगे तब ना समझाएंगे, बोलो। समझ गई लक्ष्मी? क्या समझी बताओ? खड़ी हो जाओ, बोलो। बोलते रहो, बोलो। बोलो बोलो। और कौन समझ गई? अनु समझी? बताओ तो क्या समझे? बोलो, बोलेगी तभी सीखेगी, बोलो बोलो। गुणज मतलब क्या समझी बताओ? बोलेंगे 3 का 2 गुणज निकालने, निकाल लेगी? नहीं निकाल पाएगी। कौन निकाल लेगा? 3 का गुणज 2, 3 का गुणज निकाल लेगी? अभी हम सवाल दे रहे हैं, तुरंत ये देखो। 3 का
3 गुणज निकालिए, 3 गुणज और 3 का गुणनखंड। चलो बनाओ तो अपने अपने कॉपी में, तुरंत जल्दी बनाओ, तुरंत एकदम बिना लेट किए तुरंत बनाओ। अभी लेट नहीं होना चाहिए, तुरंत। 3 का 3 लिखना है, सीधा बना देना है, सवाल नहीं लिखना है, सवाल लिखने में टाइम नहीं लगाना है, सीधा बना देना है। 3 का 3 गो गुणज और 3 का गुणनखंड। सवाल लिखना ही नहीं है, सीधा 3 लिख के 3 गो गुणज निकाल दो, 3 का गुणनखंड। क्या होगा, कौन कौन बना है बताओ, तुरंत हो गया। ये क्या है, और गुणनखंड क्या आया, 1 और 3। समझ में आया, एकदम बिल्कुल सही। क्या हुआ, 3 का 3 गुणज यानी 3 का को 3 बार पढ़ के लिखना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 का गुणनखंड 3 में किससे भाग लगता है, 1 से और 3 से। कोई दिक्कत हुआ, एकदम यही है, इजी है। अब सवाल बनाया जाए, समझ गया ना, अब समझ गया। तो कह रहा है सवाल में कि गुणज तथा गुणनखंड अध्याय 4, अध्याय 4 में गुणज और गुणनखंड है। इसमें कह रहा है कि अध्याय कितना है, अभ्यास 4, पृष्ठ हो गया 26, 27। क्लास कक्षा कौन हो गया, कक्षा हो गया 5वीं, हो गया। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 खाली डब्बे भी हैं। जिन संख्याओं में किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उन्हें लाल डब्बे में, जिनमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा उन्हें हरे डब्बे में। 2 डब्बा बना लो, डब्बा बन गया है, डब्बा बनिए गया, उसमें क्या दिक्कत है, डब्बा बन गया। डब्बा, एक और डब्बा बना लो, बन गया, चलो बन गया। अब ये डब्बा लाल डब्बा है, इस डब्बा का कलर कैसा है, रेड, और इसका कैसा है, कैसा है, ग्रीन। इसमें अंक है 13, 29, 7, 23, 11 और 5, ठीक है। इसमें है 12, 6, 20, 8, 28 और 10। अब एक चीज बताओ, क्या बताना है कि जो पूरा पूरा भाग लग जाता है उस किस डब्बे में रखना है, हरा डब्बे में, जो पूरा भाग लग जाता है। और जो भाग नहीं लगता है उसको किस में रखना है, जो पूरा पूरा भाग, उसको किस में रखे हैं, लाल डब्बे में रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो पूरा पूरा भाग मतलब क्या होता है कि और भी संख्याओं से जो कटते जाता है, समझ में आया। भाग तो इसमें भी लग रहा है, 1 और 13 से नहीं लग रहा है? लेकिन क्या ये भाज्य संख्या हुआ, ये अभाज्य संख्या हुआ। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है बताओ, लिखा दिए हैं, याद करो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से भाग, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य
किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यही ना है? विभाजित ना हो, विभाजित न हो, और भाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या क्या होगा? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाए। हाँ, फिर से बोलो, भाज्य संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या हो गया। अब देखो, डब्बा बना दिया रेड और ग्रीन। रेड में ऐसा कोई एक भी ऐसा अक्षर अंक बताओ, संख्या बताओ जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग लगता हो। हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उदाहरण कैसे देख लेते हैं? ध्यान से देखो। ये क्या है? 13 में देखो किससे भाग लगता है। सर्वप्रथम 1 से चेक करेंगे। 1 से लगा, 2 से लगता है, दुक्कम 13 है। अरे बोलो लक्ष्मी, दुक्कम 13 है, 3 गांव में है, पढ़ के देखो धान है। 4 गांव पढ़ के देखो है, 5 गांव पढ़ के देखो है क्या? 6 गांव पढ़ के देखो, देखो तक पढ़ते जाओ। 7 गांव पढ़ो, 8 गांव पढ़ो, 9 गांव पढ़ो, देखो कहीं है। नहीं ना मिला? नहीं मिला। सीधा किससे मिलेगा? 13 से मिला। उसी तरह 29 में भी देखना, तुम चेक करके 1 और 29 से मिलेगा। 7 में भी देखो 1 और 7 से मिलेगा। 23 में भी देखो 1 और 23 से मिलेगा। 5 में भी देखो 1 और 5 से मिलेगा। परंतु यहां देखो 12, 1 से लगा, दुक्का में 12 है, 3 गांव में 12 है, 4 गांव में है, 5 गांव में है, 6 गांव में है, 6 गांव में है। उसके बाद एक चीज हर समय ध्यान रखना, एक ट्रिक बताते हैं। कोई भी संख्या का यदि हम आधा आ गए तो सीधा फिर वही संख्या लिख देना है। हमको 7 का चेक नहीं करना है, 8 का चेक नहीं करना है तो सीधा हम क्या लिख देंगे? क्यों लिख देंगे? यहाँ 6 आ गया, 12 का आधा 6 हो गया ना, तो हम सीधा 12 लिख देंगे। बाकी में भी देखो, जैसे 3 हो गया, 6 में किससे लगेगा? 1 से लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, अब किससे लगेगा? 6 से। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो ये 20 है, 20 में 1 से लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, 3 से लगेगा भी नहीं, 4 से लगा, 5 से, उसके बाद 5 से लग गया तो सीधा 5 दूनी 10। जब 10 हो गया तो 10 के बाद किसी से लगेगा? किससे लगेगा? 20 से। समझ में आ गया? तो ये देखो, जो संख्या पूरी एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी विभाजित होती है वो संख्या ग्रीन डब्बे में है, और जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी से विभाजित नहीं होती है कहां है? रेड डब्बे में है। तो फिर हम आगे सवाल ऐसा देते हैं बनाने के लिए, किताब में है, बुक में है कि इसको बनाना है, और जो संख्या भाग नहीं लगेगा उसको रेड डब्बे में, और जो संख्या पूरी तरह विभाजित होगा वो ग्रीन डब्बे में यानी हरे डब्बे में देना। कोई दिक्कत है? बना लेगा? चलो तब बनाने के लिए देते हैं। पेज नंबर 28 में देखो ऐसा सवाल है, ठीक है? गुणज और गुणनखंड समझ में आ गया है?
फिर अगले क्लास में इसको देखेंगे। पहले जितना तैयारी किए हो इसका अभ्यास कर लो। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।